नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह भर से सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें चल रही है कि झारखंड की सरकारी एजेंसियां सहारा के निवेश और निवेशकों का इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से शुरू कर चुकी है। ऐसी दशा में यह माना जाए कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की पहल पर जिन निवेशकों को अपनी परिपक्व राशि का पिछले कई वर्षों से भुगतान नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर विश्व भारती जन सेवा संस्थान मौजूदा सत्ताधारी पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार के साथ, या यूं कहा जाए उनकी पार्टी के साथ एक समझौते के तहत विधानसभा चुनावों में उसको सहयोग देने के उपरांत यह आशा बंधी थी कि कहीं ना कहीं निवेशकों की आवाज को झारखंड सरकार बुलंद करेगी और साथ ही उन निवेशकों को न्याय दिलाने में झारखंड सरकार मदद करेगी। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए झारखंड सरकार अपने उन वादों के अनुरूप अब खुलकर सहारा के निवेशकों के समर्थन में अपनी सरकारी एजेंसियों को जोर शोर से लगा चुकी है। और इसी का परिणाम देखा जाए तो पिछले दिनों सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये खबरें भी चली कि सहारा के अधिकांश दफ्तरों में उन सरकारी एजेंसियों सीआईडी सीबीआई द्वारा छापे भी मारे गए और उन छापों के दौरान आवश्यक दस्तावेज लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया गया। दोस्तों, झारखंड सरकार की इस पहल पर और विश्व भारती जन सेवा संस्थान की इस अनुकरणीय पहल पर उनको साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी दशा में जहां पिछले कई वर्षों से ना तो कोई राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार इन निवेशकों की व्यथा को सुनने को आगे आए, लेकिन झारखंड सरकार ने पहल करते हुए ये बीड़ा जरूर उठाया है। और इसी बीड़ा को उठाने की पहल को देखते हुए शायद हो सकता है कि अन्य राज्य सरकारें भी सहारा के निवेशकों को भुगतान दिलाने में मदद करने की पहल करेंगे। इसी बात को अगर आगे बढ़ाए, इतना सब कुछ राज्य सरकारों द्वारा करने के बावजूद भी आज भी सहारा का मैनेजमेंट या फिर सहारा समूह या यूं कहा जाए कि सहारा को समर्थन देने वाले उन अधिकारियों और उन कार्यकर्ताओं में आज भी यही वाक्य जो पिछले कई वर्षों से चल रहा था, सहारा समूह में चल रहा था, सहारा के अधिकारियों द्वारा कहा जाता था कि साहब भुगतान कैसे करें, एम्बार्गो लगा हुआ है। और आज उसी एम्बार्गो को एक बार फिर आगे बढ़ाते हुए, हालांकि यहाँ पर मैं उस एम्बार्गो शब्द को परिवर्तित करते हुए अब उनके मुखार बिंदु से भुगतान को लेकर जब बात कही जाए तो ये निकलता है कि पोर्टल पर भुगतान हो रहा है या फिर इसका भुगतान का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दोस्तों, यहां पर यह बात एक समझने की है कि पोर्टल, हालांकि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने पहल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मांग के अनुरूप 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के अकाउंट से जरूर रिलीज करवाए। और सीआरसीएस जो इन सोसाइटियों का नियामक है, एक पोर्टल की संरचना करता है और उस पोर्टल के माध्यम से 45 दिनों के भीतर सहारा की चारों सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को भुगतान देने का वादा करता है। हालांकि इस बात को कई बार दोहराया गया और आप दर्शक भी
इस बात को कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आपने, मैं समझता हूं, अभी तक ऐसा कोई आदेश सीआरसीएस द्वारा या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और या फिर सहारा द्वारा ऐसा कोई आदेश सुना है जिसमें यह कहा गया हो कि सहारा की चारों सोसाइटियों का संपूर्ण भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। मैं नहीं समझता या मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप तक इसकी जानकारी हो, जैसा सहारा के अधिकारी, सहारा के समर्थक बता रहे हैं कि सब पोर्टल से भुगतान हो रहा है, ले लीजिए, तो पोर्टल से क्या वैकल्पिक 5,000 करोड़ रुपए करने का ही विकल्प है या फिर सोसाइटियों का संपूर्ण भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा? ऐसा कोई सर्कुलर या ऐसा कोई आदेश अगर सीआरसीएस द्वारा यानी सहकारिता मंत्रालय द्वारा या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। अगर ये सत्य है तो आप जानकारी जरूर दीजिएगा, और अगर ये असत्य है तो आज भी वे लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान भर के उन निवेशकों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि संपूर्ण भुगतान पोर्टल से हो रहा है, और साथ ही साथ उस देश के सर्वोच्च न्यायालय को यह बताकर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश करेगा तभी भुगतान संभव होगा। तो मैं समझता हूं, या हो सकता है मेरी जानकारी कम हो तो आप भी समझते हैं, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिन तक ऐसा कोई आदेश अगर पारित किया हो जिसमें यह कहा गया है कि मेरे आदेश के बिना सहारा भुगतान नहीं कर सकती, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपनी यह राय जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, आज भी सहारा समूह के अधिकारी अगर उनके कार्यालय खुले हैं और जहां भुगतान के लिए अगर कहा जाए तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि साहब पोर्टल पर भुगतान हो रहा है, या फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, जब वहां से निपटारा होगा तब आपका भुगतान होगा। मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से उन सहारा के अधिकारियों को और उन सहारा के समर्थकों से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कब यह आदेश जारी किया, या फिर कौन सी सरकारी एजेंसी ने, कौन से नियामक ने आपको यह आदेश जारी किया कि आप भुगतान नहीं कर सकते हैं? रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मुझे जानकारी है, अब तक सहारा की चारों सोसाइटियों का और इन सोसाइटियों के अलावा दूसरी विभिन्न जो योजनाएं हैं जिनका निवेशकों को भुगतान करना है, उस भुगतान के बारे में अभी तक कोई सुनवाई हुई ही नहीं है। और अगर कुछ समय पहले की बात करें तो देश में दो संगठन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर भुगतान नहीं होने की व्यथा लेकर पहुंचे जरूर है, लेकिन उनको चाहे पीआईएल कहे या फिर रीट कहे, और या फिर कोई संगठन अगर आईए के माध्यम से भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी मांग रखे हैं, तो उन सब मांगों की जहां तक मुझे जानकारी है कोई सुनवाई अभी तक हुई ही नहीं है। हां, सुनवाई जरूर चल रही है, और वो सुनवाई है सहारा सेबी के मुख्य विवाद की।
तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जो सहारा के अधिकारी और जो सहारा के समर्थक अब तक ये कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी का विवाद है और वो विवाद सहारा की दो कंपनियों को लेकर है, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग को लेकर। अब इसमें सोसाइटियों की मांग कहां से आ गई? वो विवाद सहारा सेबी का क्या जब तक नहीं सुलझेगा तब तक सहारा की विभिन्न योजनाओं में जिन लोगों ने निवेश किया है, क्या उनका भुगतान किसी कोर्ट के आदेश से रुका है या फिर किसी नियामक ने रोका है? तो मैं समझता हूं ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो इसका अर्थ यह लगाया जाए कि आज भी वो अधिकारी और आज भी वो समर्थक निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में सहारा समूह आगे आकर क्यों नहीं बता रहा है कि संपूर्ण भुगतान, मय ब्याज भुगतान कब और कैसे होगा? आखिरकार सहारा समूह चाहता क्या है? आज जो एम्पायर सहारा का खड़ा है, उसकी नींव के पत्थर कहीं ना कहीं यही देश के निवेशक हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई, सहारा में निवेश की और अपने सपने संजोए, ताकि आने वाले कल में वो ही पैसा थोड़े रूप में बड़ा होकर उन निवेशकों को दोबारा मिलेगा, जिससे वो अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन ऐसा हकीकत में होता दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें क्या समझा जाए? क्या सहारा समूह ये नहीं चाहता कि निवेशकों का भुगतान हो? और अगर सहारा समूह चाहता है कि निवेशकों का भुगतान हो, तो फिर किसी कोर्ट के आदेश या फिर सीआरसीएस के आदेश का इंतजार क्यों? पैसा और निवेश लेते समय या फिर निवेशकों से धन उगाही करते समय तो ऐसा कोई आदेश इनके आड़े नहीं आ रहा था। दोस्तों, यहां पर एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जिस समय निवेश लिया जा रहा था, उस समय सहारा के वही बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े वादों के साथ में, बड़े बड़े सपने दिखाकर, बड़े बड़े विज्ञापन दिखाकर ये बता रहे थे कि सहारा समूह के पास देनदारी से लगभग 3 गुना संपत्तियां हैं, सहारा समूह के पास इतनी जमीनें हैं, सहारा समूह के पास विदेश में सारा सब कुछ होटलें हैं, सहारा समूह के पास रियल एस्टेट का काम है, सहारा समूह का मीडिया है, यानी बड़ा चढ़ाकर बातें किया करते थे। तो क्या आज सहारा पूरी तरह से खोखली हो गई है या फिर इन्हीं चाटुकारों ने और इन्हीं अधिकारियों ने सहारा को खोखला कर दिया है? अगर ऐसी स्थिति में भी मुझे यही लगता है कि सहारा प्रबंधन आगे नहीं आ रहा है। जब तक सहारा श्री जीवित थे तब तक कम से कम निवेशकों से वाद संवाद जरूर करते थे, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से हो। लेकिन लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद, जब से सहारा श्री इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, उसके बाद में सहारा का समूह यानी पूरा मैनेजमेंट लगभग मौन हो चुका है। और ऐसी दशा में क्या समझा जाए? आज देश के हजारों निवेशक अपने निवेश का भुगतान नहीं मिलने के कारण इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज कई सैकड़ों कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को नहीं सहन करने के कारण और सामाजिक लोगों के दबाव को लेकर, जमाकर्ताओं के दबाव को लेकर भुगतान नहीं करा करने के कारण
सहारा समूह द्वारा भुगतान नहीं देने के कारण अपनी जिंदगी को मौत के गले लगा दिया। तो आज भी सहारा समूह क्या यही चाहता है कि इस देश में और लोग इस दुविधा को झेलें, या फिर यूं कहा जाए कि मौत के मुंह में समा जाए, जबकि उनके अधिकारी आज भी मौज कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर सहारा के कई समर्थक, कई चाटुकार आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भुगतान से संबंधित कोई एक बात नहीं कर रहा है। तो ऐसी दशा में क्या माना जाए? क्या वास्तव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही इस भुगतान का रास्ता निकालेगा? लेकिन कब? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो निवेशकों के भुगतान को लेकर अब तक कोई बात भी नहीं सुन पाया है। और रही बात सहारा सेबी के अंतर्गत, सहारा सेबी के खाते में जो हजारों हजार करोड़ रुपए बिल्कुल निष्क्रिय रूप से पड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं निवेशकों का ही है। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी पहल करनी पड़ेगी। और जिस तरह से झारखंड सरकार आज पहल करते हुए कुछ उम्मीद भरी कार्यप्रणाली दिखा रही है, उस कार्यप्रणाली को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को भी आगे आकर निवेशकों के हित में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। और रही बात पोर्टल की, तो पोर्टल भगवान भरोसे चल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कमेटी, जिसमें एक रिटायर्ड जस्टिस महोदय और एक न्याय मित्र को नियुक्त किया गया है, आज वो महीने दर महीने अपना वेतन तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच में इस पोर्टल से निवेशकों को भुगतान हो रहा है, ये देखने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। या मैं तो इतना कहूंगा कि वे स्वयं भी नहीं हैं ये देख पाने के लिए कि निवेशकों का भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस गति से हो रहा है। क्या सभी निवेशकों को आंशिक भुगतान ही सही मिल पा रहा है? तो ऐसी दशा में उनके इस दर्द को देखने वाला कोई नहीं। दोस्तों, इसी के साथ में जिन लोगों ने सहारा की सोसाइटियों में 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा का निवेश किया, उन निवेशकों के आवेदन को रिसबमिशन कब और कैसे होगा, उन पर लगी डिफिशियंसियां, उनको दी गई कमियां कैसे दूर होगी, इसका भी उपाय ना तो सहकारिता मंत्रालय बता पा रहा है और ना ही सहारा बता पा रहा है। यानी आज की तारीख में अगर निवेशक बैठा है तो भगवान भरोसे, और जो पैसा फंसा हुआ है उसके अलावा भी आज डिफिशियंसी को दूर कराने के लिए सैकड़ों रुपए खर्च करता जा रहा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। दोस्तों, बहुत गंभीर परिस्थिति है, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन केंद्र सरकार, सहारा या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई आंख उठाकर इन निवेशकों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है। ऐसी दशा में आखिरकार निवेशकों को ही आगे आकर कोई ना कोई ठोस कदम उठाते हुए, चाहे वो सहारा, चाहे केंद्र सरकार और चाहे सुप्रीम कोर्ट, बिगुल तो बजाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपनी आवाज, अपनी पीड़ा इन तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी कोई सार्थक हल निकलेगा, नहीं तो मैं समझता हूं कि कोई हल नहीं निकलेगा। पोर्टल पर जैसी डिफिशियंसियां, आईटीआर की डिफिशियंसियां,
बैंक स्टेटमेंट की डिफिशियंसियां, उसको कैसे दूर किया जाए, ना कोई अधिकारी बताने में सक्षम है, ना सीआरसीएस के अधिकारी बताने में सक्षम है, और ना ही सहारा के कोई अधिकारी बताने में सक्षम है कि इसको कैसे और कब दूर किया जाए। दोस्तों, क्या कहा जाए इस विडंबना को। आप भी दुखी हैं और आपके साथ हम भी दुखी हैं, और हमारे साथ देश के वो करोड़ों निवेशक भी दुखी हैं, जिनको आज सुनने वाला, समझने वाला शायद सहारा ने और सरकारों ने अपने कानों में रुई डाल दी है। हाँ, चुनावों में जरूर ये बाहर आएंगे और वो रुई निकालकर आपकी बातें जरूर सुनेंगे, लेकिन चुनाव के तदुपरांत दोबारा से अपने कानों में रुई डालकर बैठ जाएंगे, निवेशक चिल्लाते रहेंगे और इनका काम वैसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, सही लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।